छोड़ने लगा तो उसने माला को यूं फेंका, कहा ये माला गोविंद अर्पणम, और तुरंत प्राण छोड़ दिए। और यमराज के दूत पकड़ करके उसके यमलोक ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, यमराज के सेक्रेटरी का नाम है चित्रगुप्त, हम जब लोग मरते हैं, जो लोग भगवान का भजन नहीं करते उनको यमराज के दरबार में जाना पड़ता है। जो लोग भजन करते हैं, धर्म करते हैं, उनके लिए यमराज के दूत नहीं आते, क्योंकि उनको परमिशन नहीं है, उनके लिए विष्णु दूत आते। तो जब यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, जो अभी अभी नया कैंडिडेट आया है, इसका देखा जोखा जरा बताओ क्या है। चित्रगुप्त ने जब फाइल खोली तो कहा, ये एक जन्म का पापी नहीं है, ये कल्प कल्पांतर का, युग युगांतर का, जन्म जन्मांतर का पापी है। इसने कभी भी किसी भी युग में, किसी भी कल्प में, किसी भी जन्म में आज तक एक काम अच्छा नहीं। यमराज ने कहा क्या करना चाहिए, कहा सीधे नरक भेज देना चाहिए। यमराज ने कहा फिर भी देख लीजिए, कभी जाने अनजाने में भूले भटके चित्रगुप्त से कहा, देखो तो सही अभी अभी, क्योंकि हम एक दफे नरक भेज देंगे फिर फाइल बंद कर देंगे, इसलिए अच्छी तरह से जांच परख कर। चित्रगुप्त ने कहा, पूरी फाइल देख ली हमने, कहीं भी इसका अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। हाँ अभी अभी 1 घंटा 2 घंटा पहले जब मरा था, शरीर छोड़ा, तो इसने माला फेंकी है गोविंद अर्पणम कह के। यमराज ने कहा यहीं पर फंसने की बात है। जो इसने अंत में माला फेंकी है गोविंद से कह करके, यहां पर विचार करना पड़ेगा, एकदम तुरंत डिसीजन मत दो। चित्रगुप्त ने कहा, ये माला इसने प्रेम पूर्वक थोड़ी दी है, मजबूरी से दी है। ये शराब पी के धुत था, उठ नहीं पाया, जब इसे लगा मैं अपनी प्रेमिका के पास पहुंच नहीं पाऊंगा, चलो गोविंद को ही दे दो। रपट पड़े तो हर हर गंगे। एक आदमी काशी में गंगा स्नान करने के लिए गया, कुछ और भी दूसरे लोगों के साथ, तो सबने स्नान किया, लेकिन ये आदमी ने थोड़ा सूट बूट पहन रखा था, अच्छी क्वालिटी का जूता और सूट वगैरह पहन के गया था। तो पैंट की जेब में हाथ रख करके गंगा जी के किनारे की सीढ़ियों में घूम रहा। तो इसके साथियों ने इससे कहा, काशी में आए हो, गंगा जी के किनारे थोड़ा डुबकी लगा लो ना। कहा नहीं नहीं, हमारा जूता बहुत महंगा है, यहाँ चोरी बहुत होती है, हम कपड़ा उतारेंगे, कोई हमारा कपड़ा उठा के ले जाएगा तो डुबकी मारते वक्त, तो मेरा नहाने का कोई विचार नहीं, मैं दर्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अचानक घूमते घूमते गंगा जी की सीढ़ियों में टहल रहा था, तो अच्छी कंपनी का जूता था, एड़ी वाला, तड़क से फिसला सीधे गंगा जी में। अब इसको लगा चलो गंगा जी में आए गए तो हर हर गंगे, रपट पड़े तो हर हर गंगे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका गोविंद कहने का कोई अभिप्राय नहीं है, ये तो चलो अब उधर नहीं तो इधर। लेकिन फिर भी यमराज ने कहा, गीता में भगवान ने कहा है, यं यं वापि स्मरणं भावं त्यजन्ते कलेवरम तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितो। मरते वक्त जो मेरा नाम लेता है मुझको प्राप्त होता है। फिर भी इसने जो गोविंद नाम कहा है उसका फल क्या है? तो चित्रगुप्त ने कहा, अगर चाहते हो कि गोविंद नाम का फल इसको पहले दिया जाए तो इसको 2 घड़ी का स्वर्ग का फल है। तो उससे पूछा, तुमको 2 घड़ी का स्वर्ग है, बाकी हमेशा नरक है, किधर पहले जाना चाहते हो? तो ये तो बहुत बड़ा पियक्कड़ था, शराब का शौकीन। इसने सुना था कि देवताओं के यहाँ प्योर शराब मिलती है, क्योंकि इधर तो प्योर मिलती नहीं, नकली है, देसी है, अल्कोहल वाली है। इसने समझा शराब तो बहुत पी, थोड़ा प्योर भी पी के आऊं।
तो कहा पहले स्वर्ग भेज दीजिए। तो कहा 2 घड़ी के लिए स्वर्ग है, बाद में नरक। उसने कहा पता है हमको, हम 2 घड़ी पहले स्वर्ग जाएंगे, बाद में नरक आएंगे। तो 2 घड़ी के लिए जो स्वर्ग का राजा इंद्र है, ब्रह्मा जी ने उससे कहा तुम छुट्टी पर चले जाओ और अपना शासन इसको सौंप दो, और 2 घड़ी का शासन इसका है, जो मर्जी करे इसको करने दो, बाद में तुम आ जाना। अब इंद्र के शासन पर बैठा, इसने सुना था यहाँ प्योर शराब भी मिलती है और शराब पीने के बाद नाच गाना भी अच्छा होता है। उर्वशी, रंभा, मेनका जैसी अप्सराएं नृत्य करती हैं। तो जब ये शराब पी करके धुत हो गया तो अपने स्टाफ वालों को बोला बुलाओ नृत्यांगनाओं को, उर्वशी, मेनका, रंभा हमारे सामने नृत्य करें। और सब अप्सराएं नृत्य करने लगी और ये शराब पी के धुत था, दूसरे को भी पिला रहा था। उसी सभा में नारद जी बैठे थे। नारद जी ने जब इसके कृत्य को देखा तो बीच में हंस पड़े, और ये नशे में धुत तो था ही, और जैसे ही नारद जी बीच में हंसे तो उनको डांटने लगा, खड़े उठो, क्यों हंसे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। नारद जी को फटकारने लगा। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं, अच्छे अच्छे लोग उनसे कांपते हैं, दैत्य और देवता दोनों उनको प्रणाम करते हैं। तब नारद जी ने एक झाड़ लगाई, अरे मूर्ख, मुझको पूछता है मैं क्यों हंसा? मैं इसलिए हंसा, एक गोविंद नाम से तुझे 2 घड़ी का स्वर्ग मिला, अगर इस 2 घड़ी में तू कुछ और अच्छा कर दे तो और अच्छा होगा। तो विशेषकर शराब में धुत आदमी की आदत होती है, अगर आप उनको कुछ काम करने को बोलोगे तो बोलेंगे मैं अभी कर देता हूं, कभी भी ध्यान देना। जो लोग शराब में धुत हो उस वक्त कुछ भी काम उनसे करवा लो, उनकी जेब भी आप खाली कर सकते हो, सब दे देंगे, ले लो। तो धुत था, नारद जी को बोला क्या करें हम, क्या करना चाहिए हमको? नारद जी ने कहा 2 घड़ी का स्वर्ग मिला है, तुझको नचवाना ही है ना, तो नचवा दे, लेकिन हरि नाम कीर्तन क्यों नहीं कराता है? तुझे पूरे स्वर्ग को नीलामी करना है ना, तो भंडारा क्यों नहीं करा देता? दक्षिणा दे दे साधु संतों को, महात्माओं को। कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा वैसे ही करो। इतने में नारद जी के कहने पर जो अप्सराएं नृत्य कर रही थी वो कीर्तन की धुन पर नाचने लगी, हरि नाम कीर्तन। पूरे स्वर्ग में हरि नाम संकीर्तन हुआ। ये भी धुत था, ये भी नाचने लगा। और कुछ देर बाद भंडारा हुआ, सबको अच्छे अच्छे पकवान बना के खिला दिए। बाद में दक्षिणा भी सबको मोटी मोटी दे दी, यहाँ तक कि जिस कुर्सी में ये बैठा था वो कुर्सी भी इसने दान में दे दी। क्योंकि अपने पिताजी का क्या जाता है, अगर हम ये अग्रवाल भवन दान में दे दें, हमारा क्या जाता है? आज पूर्णावती के दिन हम बोले हम पूरा अग्रवाल भवन आपको दान में देते हैं, हमारा कुछ जाता है? कुर्सी किसी और की दान की। तो सब स्वर्ग इसने 2 घड़ी में नीलाम कर। जब असली इंद्र आया उसके बैठने के लिए कुर्सी ले, तुरंत यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा क्या किया 2 घड़ी में? तो बोला जो करना था कर दिया, आपको जो करना है कर लो। चित्रगुप्त से पूछा क्या किया इसने? यमराज से कहा चित्रगुप्त इसने वो किया है जो आज तक किसी ने, इसने तो इंद्र की कुर्सी तक दान में दी। यमराज ने डांटा 2 घड़ी के लिए चैन से नहीं बैठ सकते? 2 घड़ी का स्वर्ग था, जो कुछ खाना पीना था खा लेते, आनंद ले लेते। 2 घड़ी में भी तेरे को चैन नहीं, इतने उपद्रव तुम करते हो। यमराज डांटने लगे, ये धुत तो था ही पी के। बोला मैंने जो करना था कर लिया, तुमको जो करना है कर लो। तो यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा इसने नारद जी के कहने पर 2 घड़ी में जो हुड़दंग इसने मचाया स्वर्ग में, इसका क्या सजा है?
चित्रगुप्त ने कहा उसकी सजा तो ये है कि इसको हमेशा के लिए स्वर्ग का राजा बना दिया जाए। तो महाराज बलि की पूर्व जन्म की कथा है। तो पूर्व जन्म में जुआरी और शराबी, एक गोविंद नाम अनजाने में लेने से उनको स्वर्ग की कुर्सी मिली। तो जिन लोगों ने 7 दिन प्रेम से श्रद्धापूर्वक भगवान की कथा में सुनी है, उनको स्वर्ग की कुर्सी क्या, वैकुंठ की कुर्सी आपके रिजर्व है। जितने लोग पढ़ा, ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कहता है, भगवान की वाणी कहती है। इसलिए भगवान का नाम कली काल में, आप काम कुछ भी करो, किसी भी पदवी पर आप रहें, लेकिन भगवान का नाम, उनकी कथा, अपना धर्म। क्योंकि संसार में हमारे पास जो कुछ भी है, हम जो कुछ भी हैं, एक दिन हमको छोड़ के जाना है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। एक कथा आती है राजा की, जब वो मरने लगे तो कहा हमारा सामान पैक करो, ऊपर हम यात्रा में जा रहे हैं। तो बाद में उन्होंने सुना आप कुछ भी वहां नहीं ले जा सकते, बोला सुई भी नहीं ले जा सकते, कभी हमारा कुर्ता फट जाएगा तो सीने के लिए सुई धागा भी नहीं ले जा सकते। उन्होंने कहा नहीं ले जा सकते। तो कुछ भी हम ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन एक चीज हम ले जा सकते हैं, जो भगवान की कथा और नाम हमने सुना है, कहा है, ये हम अपने साथ ले जा सकते हैं। यही हमारी परमार्थिक धरोहर है। इसलिए इस धरोहर को संभाल कर रखना है और कमाना भी है, और संसार में जितने दिन रहना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रह करके खिलता रहता है, वैसे संसार में रह करके भगवान की कीर्तन और सेवा रूपी कमल को हासिल करना है। और इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्गुण दूसरे जानवर जो हैं इनकी खाल काम में आती है, लेकिन मनुष्य शरीर का कुछ भी काम। जानवर मर जाता है, इसकी खाल के जूते बनते हैं, वस्त्र बनते हैं, कॉस्मेटिक आइटम है। लेकिन आपने सुना मनुष्य को मरने के बाद उसके ढांचे का कुछ बनता है? बेकार है ढांचा। लेकिन एक ढांचा एक काम कर सकता है, वो है भगवान का नाम, कीर्तन। श्रीमद् भागवत में जितने भी राजा महाराजाओं की कथा है, वो एक देश के राजा नहीं, पूरी भूमंडल के सम्राट। महाराज अम्बरीश, महाराज भरत, पूरा साम्राज्य उनका, चारों दिशाओं में उनका शासन था, लेकिन भगवान का भजन पहले करते थे। संसार में हम जो भी कृति करते हैं, जो भी क्रिया है, उसमें करते हैं। हम सुबह अगरबत्ती घुमाते हैं, शाम खाता हूँ, फिर अगरबत्ती घुमाता हूँ। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सुबह सुबह भगवान की पूजा करता है, अगरबत्ती घुमाई, घंटी हिलाई, भगवान से क्या प्रार्थना करेगा? भगवान की स्तुति तो करेगा, लेकिन फल में क्या मांगेगा? अगर वो फल में ये मांगे कि सबकी टांग सुरक्षित रहे, तो क्लिनिक कहाँ को खोल के रखा है? तो मन में भाव है कि मैं जैसे क्लिनिक में जाऊं, 2-4 पेशेंट पहले से वहां बैठे रहे, यानी किसी की टांग टूट जाए, किसी का हाथ टूट जाए। कोई वकील है, वो सुबह सुबह भगवान की प्रार्थना करे और प्रार्थना करे किसी घर में झगड़े ना हो, तो वकील काहे को बने हो? तो प्रार्थना तो यही रहेगी ना, झगड़े हो जाएं। अगर सिविल साइड का है तो सिविल घर बाहर के झगड़े, क्रिमिनल साइड का है तो मारपीट के झगड़े। मेरे केस मेरे पास है। इंजीनियर है, प्रार्थना करेगा
किसी की मशीन खराब हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक की मशीनें खराब हो जाए, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल खराब हो। अरे अगर कफन बेचने वाला भगवान से सुबह प्रार्थना करे कि पूरी दुनिया अमर हो जाए, तो क्या कफन अपने ऊपर डालेगा? दुनिया में हर व्यवहार में, चाहे हम कितनी मीठी मीठी बात करें, दूसरे का अहित छुपा हुआ है हर क्रिया। लेकिन एक क्रिया ऐसी है जिसमें सबका हित छुपा हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लेकिन जब हम भगवान के भक्त बनते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तब ये स्तुति हम कर सकते हैं, सब सुखी रहें, सब अमर रहें, सब निरोग रहें। कब? जब हम भक्त बनते हैं। जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे, चाहे दुनिया में हमारा कितना ही नाम है, हम भला काम नहीं कर सकते। इसलिए पहले भक्त बाद में राजा, पहले भक्त बाद में वकील, पहले भक्त बाद में इंजीनियर, पहले भक्त बाद में डॉक्टर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के राष्ट्रपति थे, लॉयर थे, तो उनके पास एक बार एक ऐसा केस आया कि किसी की बुआ थी तो उसकी बहुत प्रॉपर्टी थी, तो उसकी औलाद नहीं थी, तो उसके भाई का लड़का आया, कहा बुआ की संपत्ति आप हमारे